नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज झारखंड की राजधानी रांची में नंगरा टोली स्थित सरना भवन में आदिवासी संगठनों की एक आवश्यक बैठक हुई। इस बैठक में कुर्मी समुदाय के द्वारा खुद को ST का दर्जा पाने की मांग का आदिवासी संगठनों के द्वारा जोरदार विरोध किया गया। संगठन में वक्ताओं का कहना था कि कुर्मी समुदाय की यह मांग आदिवासी समुदाय को हाशियों पर धकेलने की एक राजनीतिक साजिश है। संगठनों का सीधा आरोप था कि यह आंदोलन सिर्फ झारखंड की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी सामाजिक एकता को तोड़ने और आदिवासी अधिकारों पर कब्जा करने का रणनीति का एक हिस्सा मात्र है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समुदाय कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुर्मी समुदाय सब दिन से OBC वर्ग में आता है और उनकी ST की मांग असली आदिवासियों का संवैधानिक हक और राजनीतिक हक छीनना सिर्फ उसका मकसद है। आदिवासी संगठनों का यह भी कहना था कि भाजपा, कांग्रेस और झामुमो तीनों ही दल इस आंदोलन को परोक्ष रूप से समर्थन दे रही है ताकि जनता का ध्यान भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भटकाया जा सके। अब इस बैठक में आए हुए कुछ आदिवासी नेताओं से बात करते हैं और जानते हैं उनसे क्या कहना है इस बारे में। देखिए, आज नगरा टोली सरना भवन में आज दर्जनों आदिवासी संगठनों के द्वारा आज यहाँ एक विचार विमर्श का एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जिसमें देखा जा रहा है कि विगत कुछ वर्षों से कुर्मी महतो के द्वारा आदिवासी बनने का जो ये लोग मांग कर रहे हैं, उन्हीं को लेकर आज हम लोग यहाँ जो बैठक किए हैं। इस बैठक में जो फर्जरी जो पेपर के आधार पर अपने आप को आदिवासी कहने का जो बात कर रहे हैं कुर्मी महतो लोग, उसी का विरोध में आज हम लोग बैठक किए हैं। और आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि ये कुर्मी महतो जो है, ये लोग OBC कैटेगरी में आते हैं, उसमें सूचीबद्ध है और ये लोग आदिवासी से दूर दूर तक कोई तालमेल इसका नहीं बैठता है। आदिवासियों का जितने भी आंदोलन है, या जल जंगल जमीन का बात हो, या धार्मिक सरना मसना का लड़ाई हो, या सरना कोड का मामला हो, या पेशा एक्ट का मामला हो, या अब ऐसे बहुत सारे आदिवासी मुद्दा है जिसमें ये लोग कहीं दिखते नहीं हैं और अपने आप को अब कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। अगर आदिवासी रहते हैं तो आप इतना वर्षों से कहाँ थे? आप तो कहते हैं कि हम 1913 से 1931 तक आदिवासी थे। 1951 में एक षड्यंत्र के तहत हमको हटा दिया गया, तो 51 में आप आंदोलन में आते ना, वहां से लेके जब भारत आजाद नहीं हुआ तो उस समय से आप लोग बोल रहे हैं कि हम आदिवासी थे। तो उस समय से आप कौन कुंभकर्णी नींद में सोए थे भैया? उस समय से आंदोलन करते हैं बराबर, आप आंदोलन में रहते तो समाज भी बोलता कि हाँ कुर्मी लोग को हटाया गया था, ये लोग हमेशा आंदोलन किए थे। लेकिन ये 3-4 साल से ये लोग अपने आप को आदिवासी हैं बोल के आदिवासी को लाभ लेने के लिए, आदिवासी का हकमारी के लिए, आदिवासियों का जमीन जगह लूटने के लिए, आदिवासियों का राजनीतिक पद को हासिल करने के लिए ये लोग आदिवासी बनने का ढोंग कर रहे हैं, जिसका आदिवासी समाज जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। आंदोलन भी होने जा रहा है, आंदोलन भी करेंगे, रेल बंद करने का आश्वासन दिया जा रहा है आदिवासी के संगठन के लोगों के द्वारा। तो क्या लगता है कि ये बंद सफल रहेगा? और जो कुर्मी समाज है जो आदिवासी बनने की कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो क्या कुछ सही रहेगा ये सर? देखिए, कुर्मी महतो लोग के द्वारा कुछ दिन पहले आपका दिल्ली में जंतर मंतर में वो लोग बड़ा धरना दिया। धरना देना वो लोग का कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। धरना के लिए बैठे थे वहाँ पे, वो तो आदिवासी बनने के लिए तो नहीं बैठे थे वहाँ पे। देखिए, वो लोग वहाँ पे आदिवासी बनने के लिए ही गए हैं। वहाँ धरना देने जो गए हैं ना, वो लोग आदिवासी का मांग के लिए ही वहाँ पे गए हैं धरना देने। लोग 20 तारीख को वो लोग घोषणा भी किए हैं कि हम लोग रेल का आंदोलन करेंगे, मतलब रेल को रोकेंगे। वो लोग इससे पहले भी एक बार रोके थे ये लोग, करोड़ों अरबों रुपया सरकार का, भारत सरकार का नुकसान हुआ था इसमें।
लेकिन सरकार किसी के ऊपर एफआईआर तक नहीं करती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार का मिली भगत है। सरकार ये लोग को संरक्षण दे रही है, कुर्मी मातों को भारत सरकार में जो है वो लोग संरक्षण दे रही है कि आप आदिवासी बनने के लिए लड़िए, आप प्रेशर बनाइएगा तो हम लोग यहाँ से पारित कर देंगे। तो इसको ये दिग्भ्रमित ना रहे सरकार। हम लोग आदिवासी समाज ऐसे हाथ में हाथ धर के नहीं बैठल है, हर मूवमेंट को वॉच कर रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं। आज फिर से ये लोग रेल टेक आंदोलन करेंगे, उस समय हम देखते हैं ना कि कितना लोगों के ऊपर ये सरकार एफआईआर करती है। आम छोटा छोटा जब हम लोग आंदोलन करते हैं अपना मांग को लेकर राज्य के अंदर, भारत देश के अंदर, तो हम लोग ऊपर एक से एक धाराएं लगा देते हैं। हाल फिलहाल में ही हम लोग देखिए नगड़ी में कृषि योग्य जमीन पर हम लोग आंदोलन किए हैं, तो वहां गंभीर धारा लगा के वहां पे 80-86 लोगों के ऊपर केस कर दिए। और यहाँ सोच लीजिए ये रेल टेक आंदोलन जो ये लोग करने जा रहा है, वहां करोड़ रुपया अरबों रुपया का यहाँ नुकसान होने जा रहा है, रेल को रोकेगा। तो ये कहीं से उचित नहीं है, संविधान का खिलवाड़ है, लॉ का पूरा उल्लंघन है। ऐसे लोगों को सरकार कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है, तभी ये लोग का मनोबल बढ़ा है। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि समय रहते सरकार इसको गंभीरता से ले और ऐसे फर्जी लोगों को तुरंत यहाँ से आंदोलन को निरस्त करे। और वो लोग को जहाँ है ओबीसी है, ओबीसी बनकर रहिए, भाई हैं हम लोग का, मूलवासी भाई है, मूलवासी आदिवासी मिलकर रहिए आराम से। हम लोग किसी से लड़ा झगड़ा नहीं चाहते हैं, क्योंकि शुरू से आदिवासी समाज भाईचारगी से प्यार मोहब्बत रहने का एक समुदाय से हम लोग आते हैं। प्यार बांटते चलो ये हम लोग का नारा में है, लेकिन अगर आप लोग हम लोग का हक मांगिएगा तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। आप ओबीसी हैं, ओबीसी रहिए, मेरा घर आइए, आपको चाय पानी भात पियन सब खिलाएंगे, लेकिन बोलिएगा कि आदिवासी बना दीजिए तो ये हम लोग कदा भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके लिए हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे, रणनीति बनाएंगे। PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।